Okay, so yesterday we started with the neutralization reaction. So what is neutralization actually? सो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि एसिड और बेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे का जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर है उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं. ओके, सो दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. रिएक्शन ऑफ एन एसिड with base to form salt and water along with some heat is produced, right? So this reaction is basically exothermic in nature. एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन जब ये होती है, आप टेस्ट ट्यूब को हाथ लगा के देखो तो टेस्ट ट्यूब जो है वो आपकी गर्म होगी. क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी जो है वो साथ में इन्वॉल्व हो रही है. ओके, व्हेन यू आर मिक्सिंग एसिड विद बेस तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी दैट मेक्स योर टेस्ट ट्यूब अ बिट वार्म. ठीक है, तो आपकी टेस्ट ट्यूब को क्या कर देगी, थोड़ा सा गर्म कर देगी. ओके, so here the acid with the acidic character, base with the basic character, they both get neutralized. ठीक है, they both get neutralized and the resulting solution, या जो चीज आपके पास अब आई है वो न्यूट्रल है, ना ही वो एसिडिक की तरह बिहेव करेगी ना ही वो बेस की तरह बिहेव करेगी. ओके, सो दिस इज एक्चुअली द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड प्लस बेस, it gives salt plus water plus heat. ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड राइट इट, तो ये जर्नल रिएक्शन है. ठीक है, जर्नल का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ अभी कौन सा एसिड लिया है कौन सा बेस लिया है. ओके, सो ये मैंने अभी एक जर्नल सी रिएक्शन लिखी है, बट अगर मैं स्पेसिफाई करूँ अब that which acid I am taking. Suppose I will be taking HCl, hydrochloric acid, and the base I will be taking suppose NaOH, sodium hydroxide. ठीक है बेटा, इसके नीचे हमने मेंशन करना होता है जब भी हमने रिएक्शंस लिखनी है. तो क्या क्या लिखा है मैंने, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, the second one is sodium hydroxide. अब इसमें क्या देना है आपको, एक सॉल्ट देना है, एक वाटर और कुछ हीट. ओके, सो लेट्स राइट डाउन द सॉल्ट. ये देखो, ये Na है और ये Cl है. तो हमने नमक खाया है ना घर में, NaCl, कॉमन सॉल्ट. आप जो नमक यूज करते हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl. देखिए बेटा, N कैपिटल लिखना है आपने, A स्मॉल लिखना है, C कैपिटल लिखना है, L स्मॉल लिखना है. दे शुड बी इन स्मॉल, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं. दे शुड बी इन स्मॉल. Na का A स्मॉल होना चाहिए, Cl का L स्मॉल होना चाहिए. ओके, दे बोथ शुड बी इन स्मॉल लेटर्स. नमक सॉल्ट हो गया, प्लस वाटर, वाटर इज H2O, प्लस हीट. राइट,
So this is the neutralization reaction. अब एक दूसरी चीज आती है कि मुझे क्या पता चलेगा कि मेरा कब एसिड जो है वो बेस के साथ न्यूट्रलाइज हो गया है. हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलेगा, राइट? ठीक है बेटा, तो हमारे पास एक रिएक्शन है यहाँ पे, देखिए आई एम हैविंग दिस टेस्ट ट्यूब. इन दिस टेस्ट ट्यूब आई हैव ऑलरेडी पोर HCl. ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने ऑलरेडी HCl लिया हुआ है और HCl के साथ 2 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर दैट इज फिनोफ्थलीन, ये मैंने ऐड किए हुए हैं, यू कैन सी. तो ये थोड़ा सा मिल्की हो गया है. ओके, इंडिकेटर का काम क्या होता है कि वो आपको कलर चेंज बताता है, आपको पता चलता है कि मेरी रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है. ओके, तो व्हाट वी हैव डन इज, इसमें मैंने HCl लिया है अलॉन्ग विद 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर लिए हैं, फिनोफ्थलीन के लिए. अब मुझे क्विकली ये बताओ कि फिनोफ्थलीन जो है उसका कलर एसिड और बेस में कैसा होता है. What is the color of phenolphthalein in acid and base? You can give your answer in the chat box, beta. What is the color of acid and base in phenolphthalein? Okay, Akshara is writing in base it is pink color and in acid it is colorless. So you can see अगर मैंने phenolphthalein को acid में add किया तो ये colorless है अभी भी. Okay, so here is my base that is NaOH. You can see I am having NaOH here. तो अब मैं इसमें ड्रॉप वाइज, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने एक्सेस में नहीं डालना है क्योंकि हमने दोनों को न्यूट्रलाइज करना है. जितना एसिड है मुझे उतना ही बेस चाहिए. तो मैं क्या करने लगी हूँ, अब मैं इसमें ड्रॉप वाइज NaOH को ऐड करूँगी, बेस को ऐड करूँगी, तब तक ऐड करूँगी जब तक मेरे पास पिंक कलर आना स्टार्ट ना हो जाए. ओके, राइट? तो देखिए आई एम गोइंग टू ऐड नाउ. पिंक कलर देखो आ रहा है क्योंकि वहां पे वो इंडिकेटर लगा हुआ है, बट ये डिसअपियर होता जाएगा, बहुत बार ये कलर जो है वो डिसअपियर होगा. ठीक है, तो हमने एक परमानेंट कलर लाना है. मैं ऐसे शेक करती जाऊंगी, देखना ये डिसअपियर होता जाएगा. हमने तब तक ऐड करना है जब तक वो कलर जो है वो परमानेंट रहे. कैन यू सी पिंक कलर दिखता है आपको बेटा? ये देखो पिंक कलर आ रहा है इसकी साइड्स पे, राइट? बट हमने तब तक उसको न्यूट्रलाइज करते जाना है जब तक ये कलर जो है वो नीचे सेम ना हो जाए, क्योंकि अभी भी नीचे वाला जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस है. ठीक है, तो बहुत पेशेंस से हमने ये करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिड जो है वो बेस जो है वो एक्सेस में ऐड नहीं करना है, हमने दोनों को न्यूट्रलाइज करना है. मतलब दोनों प्रॉपर पूरे प्रोपोर्शंस में होने चाहिए हमारे पास. देखो अभी भी कितना सॉल्यूशन ऐड हो गया है बट अभी भी न्यूट्रलाइज नहीं हुआ. पिंक कलर देखो बार बार डिसअपियर हो रहा है. कैन यू सी दैट? ठीक है, अभी भी डिसअपियर हो गया फिर से. हाँ जी बेटा देखिए, कैन यू सी अ वेरी लाइट पिंक कलर? बहुत ज़्यादा लाइट होगा. आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं इसमें थोड़ा एक्सेस में ऐड करूंगी, अदरवाइज एक ड्रॉप बहुत होगी और एक्स्ट्रा इसके लिए, क्योंकि कलर थोड़ा सा फेड हो रहा है अभी भी. हाँ जी, सी, कैन यू सी दिस पिंक कलर? ठीक है, नाउ दिस शोज दैट योर एसिड हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड विद द बेस एंड अ पिंक कलर हैज ऑब्टेन्ड.
Okay, so this is about the neutralization reaction, where an acid, it neutralizes the base to form salt, water, and heat is produced. Okay, now let's discuss the second example that is given in your NCERT. सेकेंड एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में है रिगार्डिंग द सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4. दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड. अगेन जो चीज मैंने बड़ी लिखी है उसको बड़ा लिखना है, कैपिटल्स में लिखना है, जो छोटा है उसको स्मॉल लेटर्स में लिखना है. इसकी रिएक्शन हमने करनी है विद कैल्शियम. We have to do this reaction with the calcium hydroxide. So all of you know the formula of calcium hydroxide. So C capital, A small, O capital, H capital, and bahar 2. So this is calcium hydroxide, right? अब इसमें भी हमें सॉल्ट एंड वाटर देना है, तो सॉल्ट इसमें बनेगा CaSO4 प्लस वाटर. आप आगे के आगे लिख सकते हो, बट मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ. ठीक है, आपने सीधा सीधा लिखने हैं सारी रिएक्शन. CaSO4 वाटर एंड हीट. राइट, सो दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो ये एसिड है आपका, दिस इज एसिड, दिस इज बेस. एसिड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड हीट. जी साव्या. मैम CaSO4 की फुल फॉर्म क्या है? CaSO4 is calcium sulfate. Okay. Calcium sulfate. No need to write that. ठीक है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, आप बस इतना देखो. ओके ओके. मैंने खुद ही नहीं लिखा है क्योंकि वो आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ है लिखनी. आप सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड याद रखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद रखो. ओके, डन. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ. So what is the role of neutralization reaction in our daily life? हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या रोल है? जी गौरीश. यस मैम, लाइक जो मैम आपने अभी ये जो रिएक्शन करवाया है सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैम इसके भी हम न्यूट्रलाइजेशन चेक कर सकते हैं विद फिनोल्फ्थालीन. हाँ जी बेटा, सेम. तो लाइक जैसे कि लास्ट टाइम हमें काफी ज्यादा इसको मिक्स करना पड़ा था विद हेल्प ऑफ फिनोल्फ्थालीन. तो मैम इसमें वही सेम प्रोसेस होगा कि लाइक इसमें पिंक कलर आएगा? हाँ जी बेटा, इसमें भी पिंक कलर आएगा, बिकॉज लास्ट में जो कलर चेंज आएगा वो हम बेस ऐड कर रहे हैं ना उसमें. ठीक है, यस मैम. इसमें बेस ऐड कर रहे हैं तो बेस के साथ फिनोल्फ्थालीन कौन सा कलर देता है आपको? पिंक कलर देता है ना. पिंक कलर देते हैं. ओके, आप ये रिवर्स रिएक्शन भी कर सकते हो. आप बेस में फिनोल्फ्थालीन ऐड कर लो, पहले पिंक कलर ले आओ. ठीक है. ओके मैम. जब एसिड ऐड करते जाओगे तो वो पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा एसिड के साथ, क्योंकि ये जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है लाइक में एनसीईआरटी में आई थिंक है नहीं है ये जो हमने जैसे टेस्ट करना है. कौन सा बेटा? इट इज गिवन. ये जो मैम इट इज मेंशन्ड इन योर एक्टिविटी बेटा, देखो. लेट मी शो यू. You can see that. yes मैम ये रहा. You can see that on page number 55. It is given on page number 55. Okay. Okay मैम. मैम आई थिंक 54 पेज पे अवेलेबल एक एक्टिविटी दी हुई है. Yes, 54 55 दोनों पे उसको कंक्लूड किया हुआ है. 54 पे स्टार्ट किया Okay है. मैम.
ठीक है, 55 पे उसको कंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। ओके मैम। ओके चलिए, सो यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमारे यूजेस क्या क्या हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के, कि हम इसको डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले इन ऑर्डर टू ट्रीट द प्रॉब्लम्स ऑफ इनडाइजेशन, एसिडिटी हो जाती है आपको, राइट, व्हाट यू डू, आपके पेट में एक्स्ट्रा स्टमक जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसको आप न्यूट्रलाइज करते हो विद सम ऑफ द बेसिस, जिनको हम क्या कहते हैं, एंटासिड्स कहते हैं। तो आप एंटासिड्स में क्या क्या प्रेफर करते हो, इनो प्रेफर करते हो, जेलुसिल प्रेफर करते हो, राइट। यू कैन ऑल्सो कंज्यूम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, you can also consume milk of magnesia, that is actually magnesium hydroxide। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, राइट। So different bases you can take in order to get release of acidity. Okay. So indigestion means you are having acidity problem. If you are not able to digest the food properly, okay, you can take some antacids like eno, gelusil, milk of magnesia. That is actually the magnesium hydroxide solution. Second use is ant or insect bite। इंसेक्ट्स आपको बाइट करते हैं, जैसे हनी बी हो गया, राइट, एंट हो गए, ठीक है, कीड़ी जो है जब वो इंजेक्ट करती है या स्टिंग करती है आपको, ठीक है, तो इनके जो स्टिंग मींस ये जो आपको जब आपकी बॉडी को ऐसे करते हैं, राइट, बाइट करते हैं, तो इनके स्टिंग में भी क्या होता है, एसिड होता है। वी हैव स्टडीड दिस थिंग दैट इन देयर स्टिंग दे कंसिस्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो जब ये आपकी बॉडी पे बाइट करते हैं, स्टिंग करते हैं, तो उसमें एसिड होता है, उस एसिड के कारण आपको जलन होनी शुरू होती है, ओके, उस एसिड के कारण आपको क्या होता है, जलन होनी शुरू होती है। सो यू कैन अप्लाई सम बेसिस, एसिड है तो एसिड को अगेन हम न्यूट्रलाइज किसके साथ करेंगे, बेस के साथ, ठीक है। So you can prefer calamine solution. Have you heard about this solution, calamine solution, right? That is actually zinc carbonate. Calamine solution is actually zinc carbonate. You can prefer baking soda also, that is also a base. आप baking soda भी prefer कर सकते हो, that is sodium hydrogen carbonate, right? These terms are actually written in your NCERT, तो मैं इसलिए लिखवा रही हूँ, otherwise you can write down baking soda also, ठीक है। baking soda उसका common name है, बट एक्चुअली उसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसे ही कैलामाइन सोल्यूशन जो है वो कॉमन नेम है उसका, बट एक्चुअली वो किसका बना होता है, दैट इज फॉर्म फ्रॉम द जिंक कार्बोनेट, ठीक है। तो आपसे अगर ये नेम्स लर्न होते हैं, यू कैन लर्न देम, ओके, अदरवाइज यू कैन लर्न द कॉमन नेम्स, right? So this is the second use. Coming to the third use, or where the neutralization reaction can be used, it can be used for the soil treatment. It can be used for the soil treatment. See, you know, farmers when they grow crops, they add too much fertilizers, pesticides, right? Insecticides into their soil, okay? So this leads to the acidic or basic character of the soil.
कई बार सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है और बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है। ओके, बट हमने क्या करना है, हमने अपनी सॉइल को न्यूट्रलाइज करना है, हमने न्यूट्रल रखना है, ना ही वो ज़्यादा एसिडिक हो ना ही वो ज़्यादा बेसिक हो। ओके, तो अगर आपकी सॉइल ज़्यादा एसिडिक है, इफ योर सॉइल इज टू मच एसिडिक इन नेचर, तो एसिड को हम किसके साथ न्यूट्रलाइज करेंगे, वी विल बी न्यूट्रलाइजिंग इट विद द बेस सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे कौन कौन से बेसिस जो हैं वो यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज क्विकलाइन, that is calcium oxide, or we can use slaked lime, that is calcium hydroxide, right? तो ये दोनों जो हैं वो आपके बेसिक सॉल्यूशन हैं अगर आपकी सॉइल एसिडिक है। Okay, if the soil is acidic in nature, you can use these bases in order to neutralize it. Okay, and what if my soil is more basic in nature? अगर मेरी सॉइल जो है वो ज़्यादा बेसिक नेचर की है तो मैंने उसको एसिड के साथ क्या करना है, मिक्स करना है। I'll be treating it with the acid. Okay. Now, if your soil is basic in nature, right? अगर आपकी सॉइल जो है वो ज़्यादा बेसिक नेचर की है तो हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे विद द एसिड और एसिडिक कंटेंट। दैट फॉर दैट वी विल बी एडिंग द कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे उसमें, राइट? वी विल बी एडिंग द ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज एक्चुअली द कंपोस्ट, क्योंकि कंपोस्ट जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। राइट, लास्ट यूज factory waste. You know, there are many industries, many factories, okay, and too much waste is produced from these. ठीक है, फैक्ट्री से बहुत ज्यादा वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब डायरेक्टली इस वेस्ट को क्या किया जाता है, डंप किया जाता है वाटर बॉडीज में। ओके, द फैक्ट्री वेस्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फैक्ट्रीज, इट इज डम्प्ड इनटू एक्चुअली द वाटर बॉडीज। तो इनको वाटर बॉडीज में डंप करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, the factory waste is actually acidic in nature, right? फैक्ट्री वेस्ट में ज्यादा एसिड होता है तो उस एसिड को हमें ट्रीट करना चाहिए फर्स्टली, सो दैट द एसिड इट गेट न्यूट्रलाइज्ड विद द बेस। ठीक है, तो इस एसिड को हमें क्या करना है, वी हैव टू न्यूट्रलाइज विद द बेस। ओके, तो हम बेसिक सब्सटेंसेस प्रेफर कर सकते हैं जो उस वेस्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, उस वेस्ट के अकॉर्डिंग हम बेसिक सब्सटेंसेस देखेंगे कि हम कौन सी प्रेफर करें। ओके, so that what will happen that it is not going to affect the water bodies, क्योंकि अगर ऐसे ही आपने एसिड वाटर बॉडीज में फेंक दिया, ओके, तो जो वाटर एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, दे विल बी हार्म। ओके, तो ये एसिड जो है ये उनको हार्म करेगा। तो इसीलिए हमें इस एसिड वेस्ट को सबसे पहले क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए विद सम ऑफ द बेसिक सब्सटेंसेस, एंड दैट बेसिक सब्सटेंसेस वी विल सी अकॉर्डिंग टू द वेस्ट, कि कैसा वेस्ट है और उसके अकॉर्डिंग कैसा बेसिक सब्सटेंस जो है वो हमें जरूरत है। ओके, one last thing, that is actually your blue box question. After that your chapter will be complete. So tomorrow we will be doing the question answers of this chapter. Okay, so
you have to bring your NCERT, right? So keep your NCERT with you tomorrow, right? So coming to the next point now. That is actually a blue box question, that how we are going to prepare lime water. If you remember, we have done one reaction last time. Okay. आपको भी आएगी नेक्स्ट चैप्टर में, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के चैप्टर में आएगी, हम ये रिएक्शन करेंगे लाइम वाटर की. ओके. वैसे आई थिंक आपने जर्नल टेस्ट किया ही होगा कि जब आप लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हो, इट टर्न्स मिल्की. हैव यू डन दिस बिफोर? आपने पहले ये किया हुआ है? नो, चलो रहने दो. ओके, हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर लाइम वाटर, राइट? इसके लिए हमने क्या करना है, जस्ट टेक अ बीकर विद वाटर. लाइम एक्चुअली चूना होता है. You must have heard this term as a common name of lime. चूना आपने सुना होगा, सुना है? ये पेंट्स में भी यूज करते हैं. This is used in the paints also. Okay? तो हमने क्या लेना है, हमने फिर थोड़ा सा लाइम लेना है, राइट? और हमने उस बीकर में जिसमें ऑलरेडी वाटर है उसमें ये ऐड कर देना. ओके, so you have to add lime into it, right? ओके, फिर आपने उसको थोड़ी देर के लिए रखना है, बिकॉज ये सॉल्यूशन जो है ये बहुत ज्यादा मिल्की होगा. आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, ये सॉल्यूशन थोड़ा सा मिल्की नेचर का होगा, मिल्की अपीयरेंस होगी इसकी, जैसे दूध होता है ना. इफ यू टेक मिल्क इन अ ग्लास, ओके, इन अ ग्लास, तो जैसा उसका अपीयरेंस होगा वैसे ही लाइम वाटर का होगा. अभी हमने लाइम वाटर प्रिपेयर कर लिया, लाइम में वाटर ऐड कर दिया हमने, दैट इज गोइंग टू गिव लाइम वाटर. बट वी विल बी केपिंग इट फॉर सम टाइम. हमने उसको थोड़ी देर के लिए रखना है, बिकॉज आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, ऊपर जो है वो क्लियर वाटर आ जाएगा. ठीक है, ऊपर जो है वो क्लियर वाटर आ जाएगा और नीचे जो आपका लाइम है वो सेटल डाउन हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो ऊपर क्लियर वाटर आया ना, ये हमारा सॉल्यूशन होगा. फिर हमने इस सॉल्यूशन को यूज करना है जो क्लियर वाटर वाला सॉल्यूशन है. ओके, so this is all about your chapter. Now if you have any doubt you can ask beta. For this what we have to do, we have to take lime, just simply add lime into water, that is going to give you lime water solution. अब ये थोड़ा मिल्की टेक्सचर का होगा, तो इसलिए आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है. ओके, तो थोड़ी देर के लिए रखोगे तो उसके बाद क्या होगा, यू विल सी ऊपर क्लियर वाटर आ जाएगा, नीचे जो है वो सारा मिल्की मिल्की होगा. जैसे आप नॉर्मल देखते हो सॉइल एंड वाटर का सॉल्यूशन लो, तो ऊपर क्लियर वाटर आ जाता है और सारी सॉइल नीचे बैठ जाती है ना. ठीक है, तो वैसे ही ये होगा. तो जो व्हाइट व्हाइट कंपाउंड है वो सारा नीचे सेटल हो जाएगा, ऊपर क्लियर वाटर आ जाएगा. ओके,